गुड इवनिंग दोस्तों, मैं उज्जवल आपका डिजी स्टड में स्वागत करता हूं। तो देखिए, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है SINCI। ठीक है, ये हम लोग सीरीज चला रहे हैं जिसमें SSC CGL 2018 टायर 2 के जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं उनका टॉपिक वाइज आपको फुल सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, इसमें रैमो सर की जो PDF आपको मिली होगी, जो भी रैमो सर को देखते होंगे, उनको फॉलो करते होंगे, उनको एक PDF मिली होगी। उसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं पिछले 10 साल के, 2011 से लेके अब तक के, उनके क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ठीक है, मैं उन सब का सॉल्यूशन कराऊंगा। फिलहाल 2018 के क्वेश्चंस का करा रहा हूं मैं सॉल्यूशन। ठीक है, जब तक कि सारे टॉपिक्स 2018 के कवर नहीं हो जाते। पर डे मैं आपको हर टॉपिक का कम से कम 10 क्वेश्चन करा रहा हूं। अगर 12 क्वेश्चन है तो 6 क्वेश्चन कराऊंगा, मतलब आधे हाफ क्वेश्चन करा रहा हूं। तो जैसे इसी में SICI में सिर्फ 12 क्वेश्चन है हमारे, मैं आपको सिर्फ आज 6 कराऊंगा। ठीक है, पार्ट 1 है ये दिस इज पार्ट 1 ऑफ द सीरीज ऑफ SICI। तो मैं सिर्फ 6 क्वेश्चन आज कराऊंगा। ठीक है, बाकी के 6 कल कराऊंगा। तो उम्मीद है कि आपको सॉल्यूशन पसंद आएगा। और हाँ, प्लीज यार शेयर कर दो। शेयर करोगे तो आप ही लोग को फायदा होगा, आपके दोस्त लोग को फायदा होगा, आपको क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करना है वो सीखना आएगा। ठीक है, यू हैव टू डेवलप योर स्किल, सॉल्विंग स्किल। और हाँ, प्लीज सब्सक्राइब कर देना चैनल को, ताकि आपको जितने टॉपिक्स हैं सब कवर करके फुल सॉल्यूशन मिल सके। ठीक है, तो देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। अ सम ऑफ ₹18,000 इज लेंट एट 10% पर एनम। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, 10% पर एनम का कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है, ये हमारा प्रिंसिपल है। ओके, कंपाउंडेड एनुअली, बहुत बढ़िया। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर। अब पूछ रहा है कि थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर के कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस क्या होगा। ठीक है, हमको डिफरेंस निकालना है। दिस इज द मैटर, और थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर का। तो देखो, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें बस छोटा सा आपको ट्रिक लगाना है। ट्रिक ये है कि देखो, फर्स्ट ईयर में क्या होता है, फर्स्ट ईयर में आपका जो इंटरेस्ट होता है वो 10% है, राइट। फर्स्ट ईयर में जो इंटरेस्ट है वो 10% है। अब एक बात बताओ, सेकेंड ईयर में जो आपका इंटरेस्ट होगा वो कितना होगा। सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट कितना होगा, ये 10% तो होगा ही होगा, प्लस इस 10% का भी 10% होगा, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट ना यार। कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगता है, यानी 10% पे 10% लगेगा, यानी प्लस 1%। ठीक है, 1%। तो ओवरऑल हमारा कितना हो गया, 11% ऑफ दिस प्रिंसिपल। ठीक है, 11% ऑफ 18,000 रुपीज, राइट। अब एक बात बताओ, सेकेंड ईयर का 11% हो गया, थर्ड ईयर का कितना होता है। थर्ड ईयर का इंटरेस्ट क्या होता है, थर्ड ईयर का जो इंटरेस्ट होगा ना वो आपका होगा 11% तो होगा ही, साथ में 11% का भी 10% होगा, यानी 12.1%, राइट। मैंने ऑलरेडी जोड़ दिया, यहां पे मैंने जोड़ के दिखाया आपको, यहां पे मैंने ऑलरेडी जोड़ दिया है। ठीक है, डायरेक्ट कर दिया है। तो फोर्थ ईयर में क्या होगा, फोर्थ ईयर में आपका ये प्रिंसिपल का 12.1% तो होगा ही, साथ में 12.1% का भी 10% होगा, यानी आपका कितना हो जाएगा 13 पॉइंट, ठीक है, 12.1 1.21 13.31, राइट, 13.31%। तो हमको क्या करना है ना, हमको इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना है। यही तो बोल रहा है कि आप क्या करो, थर्ड ईयर के कंपाउंड इंटरेस्ट का, ठीक है, और फोर्थ ईयर के कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस निकालो। और दोनों के प्रिंसिपल हैं, मतलब ये जो परसेंटेज आप निकाल रहे हो उसका बेस क्या है, 18,000 ही तो है। ठीक है, 18,000 दोनों की ही बेस है। तो आप क्या करो, जस्ट इनका डिफरेंस निकालो। इनका डिफरेंस कितना आएगा, 1.21 आएगा। ठीक है, 1.21। तो आप क्या करो, 1.21 ऑफ 18,000 निकाल लो, 1.21 परसेंटेज है। ठीक है, ऑफ 18,000 निकालो, आंसर आ जाएगा आपका, गया। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई कर दो, लास्ट में 8 आना चाहिए, लास्ट में 8 आ रहा है, अच्छा 2 में आ रहा है 8। ठीक है, तो 121 का 18 मल्टीप्लाई करो 8, ठीक है, 2 16 1 9 और ये 1 2 1, तो आपका आंसर आ जाएगा 8 7। ठीक है, लास्ट में 7 8 आ रहा है, लास्ट में 7 8 इसी में आ रहा है। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर है, आंसर नंबर बी। ठीक है, आंसर बी आपका करेक्ट है। तो सिंपल क्वेश्चन था, बस इसमें फंडामेंटल क्या था, फंडामेंटल यही था कि आपका जो इंटरेस्ट है वो किस हिसाब से आप निकाल रहे हो। ठीक है, इंटरेस्ट आप कैसे निकालते हो, ये बहुत बेसिक चीज है, बहुत लोगों को तो यही नहीं पता होता है। अब मैं बता रहा हूँ आपको, लोग क्या करते हैं, लोग पता है क्या करते हैं, बोलते हैं यार पहले साल में जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है वो कितना है, वो 1.1% हो जाता है। अरे 1.1% नहीं होता, 1.1% करोगे तो आप
10% हो रहा है ना, 1.1 टाइम्स हो जा रहा है, परसेंट नहीं, अरे 1.1 टाइम्स कर दोगे आप तो क्या आ जाएगा, वो आपका अमाउंट आ जाएगा, इंटरेस्ट नहीं आएगा। इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, वो इस तरीके से निकालते हैं, ठीक है। 3rd ईयर का डिफरेंस, 3 साल का डिफरेंस और तीसरे साल का डिफरेंस, फर्क होता है दोनों में फर्क होता है। तो आपको 3rd ईयर का नहीं निकालना है, ठीक है, 3rd ईयर का निकालना है, सॉरी 3rd ईयर का ही तो निकालना है, ठीक है, तीसरे साल का नहीं निकालना है, ये आप थोड़ा ध्यान रखोगे, ठीक है। हाँ, तो देखो हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ सम ऑफ रुपीज 8,400 अमाउंट्स टू रुपीज 11,046, ओके, एट 8.75%, ओके, per annum simple interest, okay, in a certain time. What is the simple interest on the sum of rupees 9,600 at the same rate for the same time? अच्छा, जब भी ये यार देखो ये चीज़ आ जाती है ना, सेम रेट सेम टाइम, तो इसका मतलब है आर और टी जो आपका है वो सेम है। सिंपल इंटरेस्ट में बात कर रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट में बात नहीं कर रहा है, ठीक है, ध्यान रखना। तो आर टी का जो प्रोडक्ट है वो सेम है, ठीक है। तो देखो क्या है कि आपका 8,400 आपका प्रिंसिपल अमाउंट है, ठीक है, इस पे आपका जो इंटरेस्ट लग रहा है वो कितना लग रहा है 11,046, ठीक है, मतलब आपने इसमें कितना जोड़ा 11,046 आ गया आपका 8,400, यानी 600 और आपका 2,600 यानी 2,646, ठीक है, 2,646 जोड़ रहे हैं हम तो 11,046 हो जा रहा है। अच्छा ये देखो ये 2,646 इसमें आर और टी का परसेंटेज निकाल रहे हैं तो आ रहा है ऐसा, ठीक है। तो आर और टी का जो आर टी पर जो प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू ये है इतने पे। तो अब देखो हमारा जो नई वैल्यू है बोल रहा है कि आप 9,600 पे, ठीक है, सेम आर टी परसेंटेज निकालो। तो एक बात बताओ, ये जो 8400 है, हम इसका रेशो निकाल लेते हैं, ठीक है, 8400 और ये 9600 है। देखो बहुत हिंदी वाले कुछ बच्चे हैं वो बोलते हैं कि सर आप हिंदी में नहीं बताते हैं। यार देखो जो कीवर्ड्स है ना वो हिंदी और इंग्लिश दोनों को पता रहता है, ठीक है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट को चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं, ये हिंदी वालों को पता है कि चक्रवृद्धि ब्याज को कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं, ठीक है, वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो आप लोग थोड़ा सा अपने से भी समझ सकते हो कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा सा आपका बेसिक अगर क्लियर है तो आपको समझ में आ जाएगा। और हाँ ध्यान रहे कि मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपको बेसिक जानकारी है, तभी आप इस तरह के क्वेश्चन कर दोगे, भैया ये टायर 2 के क्वेश्चन हैं, ठीक है। हाँ तो देखो इसका रेशो निकालेंगे तो 0 गया आपका 12 7 12 8, ठीक है, तो ये 7/8 आ रहा है, ठीक है, 7/8 रेशियो आ रहा है। तो आपने बोला है कि 7 मतलब ये कितना बढ़ा, ये इससे कितना टाइम्स बढ़ गया, तो बोलोगे 1/7 टाइम्स बढ़ गया। देखो ना इसका ये 7 टाइम ये आ रहा है 7, ये आ रहा है 8, तो 8 7 से कितना बड़ा है, बोलोगे 1/7 टाइम्स बड़ा है। 7 का अगर हम 1/7 निकालेंगे, ये परसेंटेज में मैंने सिखाया है, तो 1 ही ये तो आता है, ठीक है, 1 बड़ा है यानी 1/7 टाइम्स बड़ा है। तो अब देखो ये जो है ये 1/7 टाइम्स इससे बड़ा है, तो जो आपका आरटी परसेंटेज की वैल्यू है ना वो भी 1/7 टाइम्स ही बड़ी होगी। तो देखो 2646 है, इसका 7 टाइम्स देख लो कितना है, इसका 1/7 टाइम देख लो कितना है, 3 बार में जाएगा तो आपका जब 5 4, ठीक है, 7 बार में जाएगा, 5 6 8 बार में जाएगा, तो 9,600 में आप 3 7 8 जोड़ दो, ठीक है। तो बोल रहा है व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम ऑफ ₹9600 एट द सेम रेट फॉर द सेम टाइम, ठीक है। तो इसमें 2646 में आप क्या कर दो 378 और जोड़ दो, तो ये 14 7 4 11 12 और 6 3 9 10 3, ये आपका आंसर है। सिंपल क्वेश्चन था, मुझे नहीं लगता कोई इसमें टफ चीज आपको लगी होगी, ठीक है। आपने क्या किया, देखो एक अमाउंट लिया, ठीक है, एक प्रिंसिपल लिया, प्रिंसिपल पे बोला कि आरटी परसेंटेज लगाते हैं तो ये आ जाता है, तो हमने पता कर लिया कि भाई आरटी परसेंटेज इज इक्वल टू इतना, क्योंकि इतना ही इसमें जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो जो मतलब जो ब्याज लग रहा है और जो साल जितना टाइम लग रहा है, ठीक है, उस टाइम का और रेट का जो प्रोडक्ट है वो इसके बराबर है, ठीक है। परसेंटेज मतलब इस बेस पे अगर हम ये परसेंटेज लगाएं तो हमें ये मिल जाएगा। उसी तरह ये नया बेस हमारा आ गया, नए बेस पे
हम उतना ही परसेंटेज लगाएं, ठीक है, टाइम का रेट का और टाइम का रेट का और टाइम का दोनों का सेम परसेंटेज लगाएं तो उतना ही आ जाए, ठीक है। तो उतना ही लाएंगे तो ये हम देखेंगे कि यार ये जो हमारा प्रिंसिपल है वो 1/7 टाइम्स बढ़े आ रहा है, तो हमारा जो रेट है और टाइम का प्रोडक्ट है वो भी 1/7 टाइम्स बढ़े आएगा, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन था, ये करने का मेथड है इस क्वेश्चन को। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ ₹31,250 for 2 years at 12% per annum if the interest is compounded 8 monthly। अच्छा, अब देखो 8 मंथली का चक्कर आ गया। 2 साल है, 2 साल मतलब देखो 2 साल मतलब कितने टाइम होता है, 2 years इज इक्वल टू हाउ मेनी मंथ्स, 12 इंटू 2 यानी कि 24 मंथ्स, ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर 2 साल में 24 महीने होते हैं, ठीक है, तो अगर हम लोग देखो ये क्या हो रहा है, कंपाउंड हो रहा है 8 मंथली में, तो 8 महीने 24 टोटल महीने हैं और 8 मंथली कंपाउंड हो रहा है, यानी कि 3 साइकिल बनेंगे। यानी कि आपका जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल कितना है 31250, राइट। इस पे आपका 12% का पहला ब्याज लगा, फिर नहीं 12 नहीं, अब देखो 8 मंथली हो रहा है, ये 12% पर एनम है, ठीक है, 12% पर एनम है। तो अगर 12% लग रहा है 12 महीने पे पर एनम पे, यानी 12 महीने के लिए, तो 8% कितने महीने पे लगेगा, 8 महीने पे लगेगा। यानी 8 महीने का हमें साइकिल भी चाहिए, यानी कि 8% से ही इंक्रीज हो रहा है, फिर 8% से इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, और फिर अल्टीमेटली 8% से इंक्रीज हो रहा है, राइट। तो यही पूछ रहा है व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा। तो देखो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, ठीक है, 8 8 8, अच्छा 8 का हम लोग को 3 साइकिल चलाना होगा। ऐसा करते हैं, एक गोल्डन रूल होता है, आप लोगों ने सुना होगा 3 3 1। हम क्या करेंगे, 8% का मतलब क्या होता है, 8% मतलब 1/8/100, ठीक है, 8% मतलब 8/100, यानी इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, 2/25 बोल सकते हैं। तो अब इसको ये भी बोल सकते हैं 1/12.5, ठीक है, ये भी बोल सकते हैं, या 2/25 भी बोल लिखो, 2/25 भी लिखो, वही करेंगे तो हो जाएगा। तो अब देखो गोल्डन रूल ये कहता है ना कि जब भी 3 साल का या 3 साइकिल का हमारा इंटरेस्ट निकालना हो, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना हो, तो हम क्या करेंगे कि पहले जो हमारा प्रिंसिपल दिया है उसका हम लोग क्या करेंगे, परसेंटेज में निकाल लेंगे कितना आया। तो बोल रहा है कि 8% निकालो, इसका 8% निकालो, यानी 2/25 करो, ठीक है। तो 31250 का अगर हम लोग 2/25 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, देखो आपका 1 टाइम्स जाएगा 6 2 टाइम्स जाएगा, ठीक है, तो आपका 12 125 5 0 इंटू 2 यानी 2500 आएगा, ठीक है। तो अगर हम लोग फर्स्ट टाइम करेंगे तो 2500 आएगा, ठीक है। अभी देखो खेल, देखो ध्यान से सुनना, फिर 2500 का फिर हम लोग 2/25 करेंगे, ठीक है, तो कितना आएगा, फिर काटो 100 आएगा और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 200 आ जाएगा, ठीक है। अब अगर हम लोग 200 का फिर 2/25 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा क्या आएगा, ये 8 बार में कटेगा, 8 इंटू 2 16, ये 16 आ जाएगा। अब देखो कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया, बस सारा खेल यहीं पे खत्म हो गया, ठीक है, सारा खेल यहीं पे खत्म हो गया। कैसे, देखो 3 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे और जो आएगा उन तीनों को जोड़ देंगे, तो ये आएगा आपका 7500, ये आपका आएगा 600 और ये आपका आएगा 16। तो इन तीनों को जोड़ेंगे तो 8116 आ रहा है और 8116 ही आपका आंसर है, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ये गोल्डन रूल होता है 3 साल के लिए। अच्छा, अगर 2 साल के लिए करना हो तो क्या करते हैं, 2 साल के लिए करना हो, अब मेरे से अगर कोई पूछेगा तो मैं वो भी बता दूंगा ये गोल्डन रूल कहाँ से आया, बहुत सिंपल है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताना कि ये कैसे होता है सर, मैं उसके लिए भी वीडियो बना दूंगा, ठीक है, समझा दूंगा आपको ये गोल्डन रूल 3:3:1 कैसे आया। तो आप क्या करते हो कि जो भी आपका परसेंटेज है वो पहले इसमें निकालते हो, फिर जो आया उसका फिर निकालते हो, और फिर जो आया फिर उसका निकालते हो, और फिर इस रेशियो में से मल्टीप्लाई कर देते हो और फिर फाइनली ऐड कर देते हैं और हमारा आंसर आ जाता है कितना, 8116,
ठीक है, चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं, उम्मीद है समझ में आया होगा। A sum of rupees 5,000 is divided into two parts such that the simple interest on the first part itna for itna years is double the simple interest on the second part of itna at 4% per annum. What is the difference between the two parts? देखो ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो कैसे करेंगे, आपको बोल रहा है 5,000 को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, देखो मान लेते हैं पहला पार्ट है x, ठीक है। x को हमने क्या किया, x में बोल रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट का केस है ये, ठीक है। ये कितना है, ये आपका 1/5 है, तो यानी ये आपका 21/5 है, राइट, इनटू, ठीक है, 21/5 ईयर्स के लिए, और कितना परसेंटेज के लिए, ये 632 है, ठीक है, 3 है ना, हाँ। तो ये 20 बाय, लेट मी चेक, एक बार चेक कर लेते हैं दोबारा से, ठीक है। हाँ देखो ये 3 है, ठीक है, ये 3 है, और ये कितना है, 5 है। तो हाँ, तो हम फिर से करते हैं एक बार, ठीक है। x इज इक्वल टू आपका 21/5 आता है, और फिर इसमें इतना परसेंटेज जोड़ देते हैं, यानी कि 20/3% जोड़ देते हैं, ठीक है। तो देखो बोल रहा है कि ये जो टू पार्ट सच दैट द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द फर्स्ट पार्ट इतना इज डबल द, मतलब ये जो इंटरेस्ट आया है आपका फर्स्ट पार्ट का इंटरेस्ट, वो डबल होगा जो बचा हुआ पार्ट है, यानी 5,000 माइनस x, ठीक है, इनटू कितने टाइम के लिए इस पे हम इंटरेस्ट लगा रहे हैं, इस पे हम लगा रहे हैं 6 to 12 15/6, 15/4 है, ओ सॉरी, तो ये 11/4 आ जाएगा, ठीक है। 11/4 एट 4% पर एनम से लगा रहे हैं, तो 100 गया आपका, ठीक है, 4 से 4 गया, और 5 से 20 4 बार में, 3 से 21 आपका 7 बार में, ठीक है। अब यहाँ पे 28x आ गया है, और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे 22 आ जाएगा, 2 इंटू 11, ठीक है, तो 22 आ जाएगा। अब 22 इंटू 5,000 माइनस 22x, अब 22x को इधर भेज दो तो आपका आ जाएगा 50x इज इक्वल टू 22 इंटू 5,000। अब तो कुछ नहीं रह गया क्वेश्चन में, ठीक है, कितने टाइम्स, 100 टाइम्स कटेगा, तो आपका x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 2200, ठीक है। अब x की वैल्यू 2200 आ गई, तो दूसरे वाले की वैल्यू क्या आ जाएगी, लेट्स से इट इज y, तो ये कितना हो जाएगा आपका 2800 हो जाएगा। दोनों में डिफरेंस कितना है, 600 का है, तो 600 आपका आंसर है। यही तो पूछा था क्वेश्चन में, ठीक है, यही पूछा था ना कि आपके दोनों अमाउंट के बीच में डिफरेंस कितना है, तो दोनों अमाउंट आपका आ गया। तो उम्मीद है ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा कैसे मैंने किया। सिंपल इंटरेस्ट आपको बेसिक क्लियर है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, ठीक है। सिंपल वही वाला फॉर्मूला लगाया है यार, P इज इक्वल टू वॉट, सॉरी SI इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT अपॉन 100, यही फॉर्मूला यहाँ पे मैंने अप्लाई किया है। तो बोल रहा है एक पार्ट का जो इंटरेस्ट है वो दूसरे पार्ट के इंटरेस्ट का डबल है, तो मैंने 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई भी किया है, ठीक है। उम्मीद है समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। देखो मैं डिजी स्टड के नाम से एक टेलीग्राम चैनल बनाऊंगा, एक ग्रुप बनाऊंगा, उसमें मैं सारे पीडीएफ आप लोगों को क्वेश्चन वाले सेंड कर दूंगा, ठीक है। और जो भी आपको क्वेरी रहती है आप चाहो तो मुझे उसमें भी, उस ग्रुप में भी पूछ सकते, और आपस में अगर सॉल्व कर लेते हो तो और अच्छी बात है, ठीक है। नहीं तो अगर कोई भी दिक्कत होती है तो आप मुझे उस ग्रुप में मैसेज कर सकते हो, मैं ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा आपको, ठीक है। चलो देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। अ सम lent out at simple interest amounts to rupees इतना in 1 year and rupees इतना in 4 years. The sum and the rate of interest per annum are respectively. अच्छा, sum भी निकालना है और rate of interest भी निकालना है। तो देखो इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है ये भी, एक साल में इतना हो जा रहा है, ठीक है, अमाउंट्स टू रुपीज इन 1 year एंड इतना इन 4 year, ठीक है। मतलब एक कोई सम है, ठीक है, एक कोई सम है, उस पे हम लोगों ने इंटरेस्ट लगाया, ठीक है, R% लगाते हैं, ठीक है। तो कितना हो जा रहा है एक साल में, 1 year में कितना हो जा रहा है आपका 6076 हो जा रहा है, ठीक है। फिर उस पे
फिर उस पर क्या कर रहे हैं हम लोग, अगर 3 साल के लिए 3 ईयर के लिए इंटरेस्ट लगा रहे हैं, ठीक है, तो आपका रेट परसेंटेज जो है 3 साल के लिए लगा रहे हैं तो कितना हो जा रहा है आपका 7504 हो जा रहा है, ठीक है। तो एक बात बताओ, अगर हम लोग पीछे जाना चाहें, ठीक है, पहले ये देखो 3 साल में इन दोनों में डिफरेंस कितना है, इन दोनों में डिफरेंस कितना है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कितना आएगा 76,900, यहाँ पे 504 आप जोड़ दो, कितने हिस्से में 924 में, ठीक है। तो 8 आपका आ गया, 2 आ गया, 9 5 14 आ गया, 1428। तो 1428 का दोनों में डिफरेंस, अगर 3 साल के लिए 1428 आपका इंटरेस्ट लग रहा है तो 1 साल में कितना लगेगा, 1 साल में कितना लगेगा, तो 3 से डिवाइड कर देते हैं, तो इसको 3 से डिवाइड कर दो तो कितना आएगा, ठीक है। ये 1 ईयर के लिए हम बता रहे हैं, 1 ईयर के लिए इंटरेस्ट जो आपका रहेगा वो कितना होगा, आपका होगा 4227186 476। तो आप क्या करो 476 में माइनस कर दो तो आपका प्रिंसिपल आ जाएगा, प्रिंसिपल कितना आ जाएगा 5600, ठीक है। ये आपका प्रिंसिपल आ गया, प्रिंसिपल आ गया। तो अब देख लो 5600 में आपका 476 कितना परसेंटेज आ रहा है। तो देखो आप अगर 10% करते हो तो 560 आ रहा है, तो 10% से कम है, कितना कम है, अगर हम लोग 9% करते हैं, 9% करेंगे तो 56 कम करेंगे तो नहीं होगा, 560 में 56 कम करेंगे तो नहीं होगा, इसमें 8.5 इज योर करेक्ट आंसर। आपका जो प्रिंसिपल है वो तो पहले ही निकल गया, ठीक है, प्रिंसिपल जो है वो तो पहले ही निकल गया, तो आपका ये गलत है, ये भी गलत है, तो 5600 आपका सही है, 5600 सही है प्रिंसिपल में, लेकिन इसमें 9% या 8.5% है, तो 8.5% इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा यार, इसका परसेंटेज निकालना है, आराम से निकाल लोगे। अगर आप खुद सोचो ना, आप खुद सोचो कि आपने क्या किया है, यहाँ पे आपने 10% अगर हम निकालते हैं तो 560 आता है, ठीक है, 5600 का अगर आप 10% निकालोगे तो 560 आएगा। अब 10 पर अगर 1% निकालेंगे, 1% निकालेंगे तो 56 आएगा, 56 आएगा, ठीक है। तो अगर 10% में से आप 1% माइनस कर दो, यानी 9% क्या इसके बराबर आ रहा है, 476 के बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब 8.5% ही आएगा, तो 8.5% इज योर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। वेरी इजी क्वेश्चन इट वाज, लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा। व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ रुपीज इतना फॉर इतना ईयर्स एट 20% पर एनम इंटरेस्ट कंपाउंडेड ईयरली। अच्छा ठीक है, इतने साल के लिए 20% का ब्याज लगा रहे हैं। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, आपका ये प्रिंसिपल है, ठीक है, आपने 20% का ब्याज लगाया इतने टाइम के लिए, तो देखो पहले साल आपका 20% लगेगा, दूसरे साल भी आपका 20% ही लगेगा, लेकिन 2 साल और फिर 2/5 ईयर्स दे रहा है, तो 2/5 ईयर्स में जो आपका इंटरेस्ट होगा ना वो कितना हो जाएगा 2/5 इंटू 20, ठीक है, यानी कि कितना 2 इंटू 4 8 इज इक्वल टू 8% इज योर इंटरेस्ट। तो अब देखो 20% यहाँ पे मिल रहा है, 20% यहाँ पे मिल रहा है, तो 8% यहाँ पे मिल रहा है। अब 2020 का हम लोग सक्सेसिव परसेंटेज निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 44% आ जाएगा। 44% और 8% को साथ में अगर हम लोग सक्सेसिव निकाल लें तो कितना आ जाएगा 52 और 40 तो 362, ठीक है, 362 आ जाएगा ना, 320 44 आ रहा है, 1 मिनट रुको, 8 4 32 8 4 32, ठीक है, हाँ 52, ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 55.52 आ जाएगा, ठीक है। तो अब बताओ इतना परसेंटेज आ गया आपका, तो आप डायरेक्ट क्या करो ना, प्रिंसिपल का इतना परसेंटेज निकाल दो, वही तो होगा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो 50% पहले निकालते हैं तो 50% आपका कितना हो जाएगा 3600 हो जाएगा, ठीक है, ये आपका 50% हो जाएगा, 50% इज इक्वल टू इतना। अब 5% और निकालते हैं, देखते हैं 5% और निकालो तो कितना आएगा, 10% होगा 720, 5% 360, ठीक है। अब 0.5% और निकालो, ठीक है, 0.5% और निकालते हैं, जोड़ रहे हैं, ठीक है, 0.5% और 1% कितना होगा आपका 72 होगा,
72 का आधा 36, ठीक है। अब जो 0.02% है, आप चाहो तो उसको भी निकाल लो, लेकिन मुझे आवश्यकता नहीं है, ठीक है। देखो ये 6 आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा, ये आपका 9 आ जाएगा और ये 3 आ जाएगा। इसके आसपास देखो कौन सा आंसर है, वही आपका आंसर है 3996, 3997 इज योर आंसर, ठीक है। डी, आंसर नंबर डी इज योर आंसर, यही आपका आंसर है। तो देखो वेरी इजी क्वेश्चन इट वाज। आपको बस सक्सेसिव परसेंटेज से क्या करना था, आपको ओवरऑल परसेंटेज निकाल लेना था। ओवरऑल परसेंटेज एक बार आपने निकाल लिया तो आपने प्रिंसिपल का इतना परसेंटेज निकाल लिया और आपको आंसर मिल गया, ठीक है। देखो दो आंसर आपके क्लोज थे, ठीक है, 3960, 3997। अगर आप सिर्फ इतना निकालते तो आप क्या करते, बी वाला मार्क करके आ जाते। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको सिर्फ जो इंटीजर वाले में परसेंटेज है, वैल्यू है, उन्हीं को नहीं देखना है, आपको डेसिमल के बाद भी देखना है, क्योंकि आपका जो प्रिंसिपल है ना वो थोड़ा बड़ा है। डेसिमल परसेंटेज लगाने के बाद भी वैल्यू 36 आ जा रही है, एंड 36 इज सम अमाउंट, ठीक है। यू कांट इग्नोर दैट। सो उम्मीद है कि आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। टेलीग्राम ग्रुप में आप प्लीज जुड़िएगा, अपनी क्वेरीज पूछिएगा, वो एक अच्छा माध्यम है अपने सवालों का जवाब पता करने का। तो मिलते हैं कल बाकी के 6 क्वेश्चंस के साथ। उम्मीद है आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, और हाँ प्लीज चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आपको हर टॉपिक के साथ आंसर करने का एक आसान तरीका मिल सके, ठीक है। थैंक यू।